प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत समास को लेकर उपस्थित हुए हैं। समास, आइए इसको समझते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कोई बड़ी चीज़ हो उसको छोटा कर देते हैं तो वह हमारा संक्षिप्त हो जाता है। जैसे आप थोड़ा सा और ये समझ लीजिए कि जब दो या दो से, एक और परिभाषा इसका, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब बड़ी चीज को छोटा करना, जैसे कह दिया गया माखन को चुराने वाला। अब ये इतना लंबा हो गया, इसको छोटा अगर हम करें तो सीधे लिख सकते हैं माखन चोर। ये छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया, तो यही हमारा समास कहलाता है। अब समास हमारा इस प्रकार जो दो शब्दों से मिलकर के बना, तो इस माखन और चोर, इसमें इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं। एक पद इसका माखन हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा चोर। तो इस तरह से हमारा पूरा जो बना शब्द ये सामासिक पद कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्मधारय समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 बहुव्रीहि। नंबर 4 हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद 5वां हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद 5वां द्विगु समास, और 6वां हो जाएगा द्वंद्व समास। ये हमारे 6 समास हैं। तो कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंतर्गत हमको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, यह नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, केवल हमको द्वंद्व समास और द्विगु समास, 2 समास पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं पहले द्विगु समास पर। द्विगु समास परीक्षा में केवल द्विगु समास ही हमसे पूछा जाएगा यूपी बोर्ड परीक्षा में। इस नाते हम जो है केवल जो पूछा जाएगा उसी पर चर्चा करते हैं। बाकी समास तो आप लोग पढ़े भी होंगे। अब इसमें देखिए द्विगु समास किसको कहते हैं। तो द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाचक होता है।
ये द्विग समास का परिभाषा है। अब आपको हम पहले बताए अभी कि इसमें दो पद होते हैं। माखन चोर जैसे है तो माखन एक पद हो गया, इसको पूर्व पद कहते हैं और इसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है। अब आइए, दो पद होते हैं, यहाँ हमको पढ़ना है द्विग समास। तो द्विग समास में इसमें भी दो पद होंगे। तो पहला पद जो होगा हमारा यानी वह संख्यावाचक हो। पहला मतलब पूर्व पद। तो पूर्व पद जो होगा वह हमें संख्या प्रदर्शित करेगा, 1 2 3 4 5 6 जो होता है वो संख्या बताएगा। और उत्तर पद क्या होता है, वो प्रधान होता है। तो आइए इसके उदाहरण को देख करके समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया चौराहा। चौराहा, तो चौराहा में क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। और इसमें चार जो शब्द आया, यह चार संख्या प्रदर्शित कर रहा है। 1 2 3 4 गिनती वाला, जैसे चार संख्या प्रदर्शित किया तो यह चार हमारा जो हो गया, यह हमारा द्विग समास हो गया, क्योंकि इसमें पहला पद हमारा संख्या प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से दूसरा है, मान लीजिए नवरत्न। नवरत्न का मतलब क्या हुआ, इसका विग्रह जब करेंगे तो नौ रत्नों का समाहार, ये हमारा विग्रह हो जाता है और यह हो गया समास। समस्त पद कहेंगे इसको, समस्त पद। ये समस्त पद हो गया हमारा चौराहा, और चार राहों का समूह ये विग्रह हो गया। समास का नाम हमारा हो गया द्विगु समास। इस तरह से तो नौ रत्नों का समाहार, तो इसमें 9 शब्द आया तो 9 हमारा हो गया संख्यावाचक, यानी पूर्व पद क्या हो गया ये, और ये हो गया उत्तर पद। तो पूर्व पद हमारा हो गया संख्या प्रदर्शित कर रहा है, इस नाते हो गया हमारा यह द्विगु समास। इसके बाद अगला देखते हैं त्रिफला। त्रिफला में भी आपका पूर्व पद हो गया और फला हो गया उत्तर पद। पूर्व पद क्या होगा हमारा संख्यावाचक, यानी त्रि का मतलब हो गया 3। त्रि का मतलब हो गया 3, 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह, यह हमारा हो गया त्रिफला। इसके बाद तिरंगा। तिरंगा में भी आपका 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समाहार या समूह, इसमें भी आपका हो गया। फिर इसके बाद है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में भी आपका त्रि का मतलब हो गया 3, 3 भुजाओं का समूह। इसके बाद पंचपात्र। पंचपात्र में भी हो गया 5 पात्रों का समूह, पंचपात्र हो गया। फिर इसी तरह से आपका हो जाएगा सप्तऋषि। मतलब 7 ऋषियों का समूह। ऋषियों का समूह, ये भी आपका हो गया द्विगु समास। तो इस तरह से जहाँ संख्या प्रदर्शित हो वह हमारा हो जाता है द्विगु समास। इसी तरह से आपका है नवग्रह है, मान लीजिए नवग्रह। तो नवग्रह, नवरत्न जैसे वैसे नवग्रह हो गया, 9 ग्रहों का समूह। 9 शब्द आ गया, 9 आपका हो गया संख्यावाचक, नवग्रह है। फिर इसके बाद चतुर्भुज है। चतुर्भुज में भी 4 भुजाओं का समूह, तो 4 शब्द आया, इस नाते आपका संख्यावाचक। हमें यही देखना है कि पहला पद हमारा अगर संख्यावाचक है तो यह हमारा हो गया द्विगु समास। इसके बाद आपका जो दूसरा आ जाता है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। द्वंद्व समास में इसमें भी दो पद होते हैं। दोनों पद में दोनों पद ही समान होते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों समान होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, और बीच से और शब्द का लोप होता है। इसमें दोनों पद समान होते हैं या दोनों पद ही प्रधान होते हैं। आप प्रधान भी कह सकते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं और बीच से और शब्द का लोप होता है तथा दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, दूसरे के विलोम होते हैं। अब जैसे देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे है, जैसे इसमें आ गया पाप पुण्य, पाप पुण्य। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो ये पाप एक शब्द हो गया और दूसरा हो गया पुण्य। बीच से और शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लग जाता है, जैसे ये योजक चिन्ह है, और लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर योजक चिन्ह हो जाता है। तो पाप और पुण्य हो गया, ये विग्रह हो गया, ये समास समस्त पद हो गया। इसी तरह से आप देखिए गुण दोष, गुण दोष में हो गया, बीच में योजक चिन्ह है तो हो गया गुण और दोष। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, जिस गुण होता है और उसके अंदर दोष भी होता है। फिर इसी तरह से आप कहा देखिए दाल रोटी, दाल रोटी, तो क्या हो गया दाल, दाल और रोटी, और शब्द यहाँ लोप हो गया और इसके स्थान पर योजक चिन्ह आ गया। जल थल, जल थल यानी जल और थल। इसी तरह से है हानि लाभ, इसमें भी हो गया हानि और लाभ। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा आचार विचार, आचार विचार, इसमें भी आपका हो जाएगा आचार और विचार, ये एक दूसरे के विलोम हैं। फिर और देख लीजिए सुख दुख, इसमें भी आपका हो जाएगा सुख और दुख, दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं और बीच में और शब्द आ जाता है। इसके बाद आप देख लीजिए माता पिता, माता पिता, इसमें भी हो जाएगा माता और पिता, बीच में योजक चिन्ह के स्थान पर और आ जाता है, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। और देख लीजिए इस तरह से जो भी शब्द आएंगे वह सब ऐसे होंगे जिसमें बीच में योजक चिन्ह होगा, जैसे सच्चा झूठा, अपना पराया, सुख दुख, रुपया पैसा, दिन रात। इसी तरह से दिन रात भी है, दिन रात, बीच में योजक चिन्ह है, बराबर हो जाता है आपका दिन और रात। तो दिन विलोम है, रात विलोम है। इस तरह से बच्चों यह आप द्वंद्व समास और द्विगु समास समझ लिए, और यह परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2 नंबर आपसे पूछा जाएगा, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यही 2 समास आपको पढ़ने हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।